Good afternoon, everybody. सबको दोपहर का सलाम। And I'm really honored to be here with you guys, और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज मैं आपके दरमियान में हूँ। among all the leaders, all the pastors, all the congregation. जितनी भी कलीसियाएं हैं, अच्छे रहनुमा हैं, खादमीन हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। It's a great honor that I can share the word of God with और you. मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि आज सुबह मैं आपके साथ खुदा के इंजील को बांटूंगा। I will not take so much time with you guys, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, just 10 to 15 or 20 minutes, मुझे 10 से 15 या 20 मिनट आपके लूँगा। ये भाई ये माइक उठा लो पाँव से। just to share the word of God, what God has put on my heart. I want to share with you guys. जो कुछ खुदा ने मेरे दिल में अपना कलाम डाला है उसको आपके साथ बयान करूँगा। You know, I want to start with my testimony that God has changed my life. मैं अपनी गवाही से अपना आगाज करना चाहता हूं ताकि अंजील कैसे खुदा ने मेरी जिंदगी तब्दील की। You know, from a young age, I wanted to serve God when I was 14, I wanted to serve God in a young age. जब मैं 14 साल का था और मैं खिदमत करना चाहता था, I want to start the ministry in a young age. मैं नौजवानी के अयाम में ही खिदमत का आगाज करना I चाहता said था। to God, Lord, I don't want to get old and serve the Lord. मैंने खुदा से कहा मैं बूढ़ा होकर खिदमत नहीं करना चाहता, मैं जवानी के अयाम में खिदमत करना चाहता हूं। I am young, I want to serve you. मैं जैसे नौजवान की एज में आपकी खिदमत करना चाहता हूं। I don't care if I get a job, if I do anything, but I want to serve you. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास काम हो या ना हो, मैं सिर्फ तेरी खिदमत करना चाहता All हूं। that matters in my life is I want to serve you. मेरे दिल में जो बात है वो तेरी है, तेरी खिदमत करूं मैं। So I went in the Bible college when I was 17 or 18. मैं 17 या 18 साल की उम्र में बाइबल कॉलेज चला गया पढ़ने के लिए। And now I'm 21. अब मैं 21 साल का हूं खुदावंद के So फजल I want to से। share the testimony that how God changed my life in the Bible college. और मैं आपसे अपनी गवाही को बयान करना चाहता हूं कि बाइबल कॉलेज में खुदावंद ने मेरी जिंदगी को कैसे तब्दील किया। You know, I was really far from the Lord. मैं पहले तो खुदा से बहुत दूर था। Yes, I wanted to serve the Lord, ये सच बात है, मैं खिदमत भी करना चाहता था, but I was really far. I was not praying, not fasting, nothing. लेकिन वो दूरी इस बात की थी, ना मैं रोजा रखता था, ना मैं दुआ करता था, ना ही उससे बात करता था। Not reading the Bible, you know, I was really far. मैं ना ही खुदा का कलाम पढ़ता था। But you know, I went in the Bible college the first day. जब मैं पहले दिन बाइबल कॉलेज में पहुंचा, Everybody was praying in tongues. हर कोई पहली रात ही जब मैंने दोस्तों से मिला, हर कोई गैर जुबान में बात कर रहा है। There was a night prayer going on. उस टाइम रात का शाम का पहर था और दुआ कर रहे थे लोग। They were filled with the Holy Spirit. Revival was going on in this और place. जितने भी लोग थे वो सारे रूह से भरे थे और रूह के साथ दुआ कर रहे थे। But I couldn't do that at first. लेकिन उस टाइम मैं नहीं कर पा रहा था। I prayed to the Lord. मैंने तब खुदा से दुआ जरूर की। God, I want to speak in tongues. मैंने कहा खुदा अगर ये बोल सकते हैं तो मैं भी बोलना चाहता हूँ। God, use me also. मैंने कहा खुदा तुम मुझे भी एक बर्तन की मानद इस्तेमाल कर। I prayed maybe in couple of months God will give me the ability to speak in tongues. कुछ महीने मैंने दुआ की और दुआ में ये कहा कि मुझे भी गैर जुबान का बपतिस्मा चाहिए। I thought maybe God will give the ability to speak in tongues in couple of months. मैंने ये सोचा कि शायद कुछ महीनों में ही मुझे ये बपतिस्मा मिल जाएगा ताकि मैं गैर जुबानें बोलना शुरू But करूं। it's a miracle in my life what happened on the same day. लेकिन खुदावन ने जिस दिन मैंने खुदा से दुआ की, खुदा ने एक बड़ा मौजा किया। I was praying after this night prayer in my room. जब मैं उस मीटिंग के बाद अपने कमरे में गया, Just a night prayer, short night prayer. जिस तरह सोने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करते हैं, I was just praying to the Lord. मैं तब खुदा से दुआ कर रहा था। I was like, God, please, मैंने कहा खुदावंद बराए मेहरबानी कर कर, I'm here in the Bible college. मैं अब ते बाइबल कॉलेज में आ चुका हूँ। I'm here to serve you. मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी खिदमत करूँ, Use me. मुझे इस्तेमाल कर। Give me the ability to speak in tongues. मैंने कहा कि मुझे ये हौसला दे या तरबियत दे या मेरी कुव्वत दे ताकि मैं गैर जुबान में बोल सकूं। Help me to speak in tongues. मेरी मदद कर ताकि मैं गैर जुबान बोल सकूं। And in the same night, उसी रात, in the same moment, उसी वक्त I was speaking in tongues. खुदा ने मुझे पाखरू का बपतिस्मा दिया। It's a miracle in my life ये that has मेरी happened. जिंदगी में सबसे बड़ा मौजा था। I was like, God, you are the God of miracles. मैंने कहा खुदा तू अजीम है, तू भला है, तू मौजज़ात का खुदा है And you love me. और वो मुझसे मोहब्बत करता है। I know that I have a savior. मुझे पता है कि मेरा निजात दहिंदा जिंदा है। I don't have to look here and there for my savior. अब मुझे अपनी निजात के लिए इधर उधर देखने की जरूरत नहीं I है। just have to look straight to Jesus. मुझे सिर्फ अपनी सिमत में देखने की जरूरत
जरूरत है? You know why this happened into my life? आपको पता है क्यों मेरी ये जिंदगी में हुआ? Why God gave me this gift? क्यों खुदा ने ये मुझे तोहफे से नवाजा? Because I made room in my heart for God. क्योंकि मैंने अपने दिल में खुदावन को तैयार किया था, मैंने अपना दिल तैयार किया था। I made room in my mind, in my soul, in my spirit for क्योंकि God. मैंने अपने दिल में एक कमरा तैयार कर लिया था, रूम में एक कमरा तैयार किया था, ज़हन में कमरा तैयार किया I था। was like, God, this room is only for you. मैंने कहा ये जो कमरा मैंने तैयार किया खुदा ये सिर्फ तेरा है, Only for you. ये सिर्फ तेरे लिए है। Nobody can come in this room. कोई भी इस कमरे में दाखिल नहीं हो सकता। I invited God into my life. मैंने खुदा को अपनी जिंदगी में दिल में दावत दी। I was like, God, I want to be saved. मैंने कहा खुदा मैं चाहता हूं कि मैं बचा लिया जाऊं। I know nobody can save me in this world. मुझे पता है कि रोए जमीन पर कोई मुझे बचा नहीं सकता। Not my parents, not my siblings, not any pastor, not any bishop. कोई खादम नहीं, कोई मेरे बहन भाई नहीं, मेरे माँ बाप नहीं मुझे बचा सकता। I know nobody can save me in this world मुझे पता है इस दुनिया में मुझे कोई नहीं बचा सकता, except the Holy Spirit. सिर्फ खुदा का पाक रूह बचा सकता है। Amen. हालेलुया आमीन। That's why I made room in my life for Jesus. ये मैंने यीशु के लिए अपने जिंदगी में कमरा तैयार किया है। I made room for His Spirit to come in my life and do things in my life. मैंने वो कमरे में खुदा के रूह को दावत दी ताकि वो मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। I was like, Holy Spirit, I just want to serve you. मैंने कहा पाक रूह मैं सिर्फ तेरी खिदमत करना चाहता I हूँ, just want to serve you. मैं तेरी खिदमत करना चाहता So हूँ। help me. पाक रूह तू मेरी मदद कर, Help me in this journey. मेरे इस रास्ते में इस जिंदगी में तू मेरी मदद कर। I want that your kingdom will grow. मैं चाहता हूं कि मैं तेरी बादशाही में तू मुझे इस्तेमाल कर, तेरी बादशाही बढ़ती चली जाए। But you know, there is something in our lives. लेकिन आपको पता है कुछ हमारी जिंदगी में ऐसी बातें हैं, You know, we as humans, हम इंसान होते हुए we make room in our heart. हम अपने दिल में बहुत सारी चीजों को लेकर चलते हैं। No, we make room in our hearts. हम अपने दिल में कमरा तैयार करते हैं, But we don't hear the word of God. लेकिन हम खुदा के कलाम को नहीं We सुनते। don't have the connection with the Holy हमारा Spirit. रिश्ता पाक रूह के साथ नहीं होता। So it doesn't matter if you have a room in your heart. अगर इससे मतलब नहीं कि अगर आपके दिल में कमरा है, If you don't have the connection with the Holy Spirit. उस कमरे का कोई फायदा नहीं अगर आपका खुदा के पाक रूह के साथ रिश्ता You ना हो। don't have a relationship with the Holy Spirit. अगर आपका पाक रूह के साथ एक रिश्ता कायम ना हो This room doesn't make any sense. तो ये कमरा बेफायदा है। You know, I will give you one example. मैं एक तमसील देना चाहता हूँ So you get it in your minds what I'm trying ताकि to say. आपको इस बात को समझ आ जाए। I will give you a really good example. मैं एक तमसील देना चाहता हूँ। You know, this is like a walkie-talkie, ये एक वॉकी टॉकी है हमारे पास। you know. So you turn this on, आप इसको ऑन करते हैं, there is a number going on. इसमें नंबर गिनती होगी। 15, 14, So it says the numbers. ये जो इस वॉकी टॉकी में नंबर का बयान कर रही है, So just listen carefully. I hope you understand. ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। Now Jesus is on number 15. अब यीशु मसीह जो है वो नंबर 15 पर है। 15, On 15. 15 नंबर। So when you want to talk with the Holy Spirit, जब आप खुदा के रूह के साथ बात करना चाहते हैं, and when you have a relationship with the Holy Spirit, जब आपका खुदा के रूह के साथ रिश्ता बनता है, you have to come on the number 15 to talk to the Holy तो Spirit. फिर आपने अगर उससे बात करनी है नंबर 15 को डायल करना और आपकी बात हो जाएगी। You know, आपको पता है? I hope you're understanding. मैं उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। So you have to come on the number 15 in order to talk to the Holy Spirit. To इसका Jesus. मतलब ये हुआ जब आपने खुदा या उसके रूह से बात करनी है तो नंबर 15 नंबर डायल करेंगे और बात कर And देंगे। if you make a room in your heart for अगर Jesus, आप मसीह के लिए कमरा अपने दिल में तैयार करते हैं, and if you're not on the same number as the Holy Spirit, अगर वही नंबर जो खुदा के रूह का और आपका ना हो, you can't talk with the Holy तो Spirit. फिर आप खुदा के रूह से बात नहीं कर And सकते। how will He bless you आप फिर वो कैसे आपको बरकत देगा? if you're not connecting with the Holy Spirit? अगर आप रूह के साथ ना जुड़े You होंगे, know, that is our nature. ये हमारी फितरत है। We are on number 13. हम 15 की बजाय 13 नंबर पे पहुंचे We are हैं। maybe on number 10. हो सकता है नंबर 10 डायल कर रहे हो, We are maybe on number 1. हो सकता है पहला नंबर डायल कर रहे हो, But the Holy Spirit is on number 15. लेकिन पाक रूह जो है वो तो 15 नंबर के ऊपर है। I hope you understand what I'm trying to say. समझ आ गई? Who understood? जो लोग समझे अपना हाथ ऊपर करें। Okay, that's good. That's good. आमीन। So the Holy Spirit is on number 15. खुदा के पाक रूह का जो नंबर वो 15 बताया जा And रहा if you है। make a room in your heart,
अगर अपने दिल में कमरा तैयार करेंगे, and if you are not on the same page as the Holy Spirit, अगर आप भी उस लेवल पे ना होंगे जहां पर पाकरू होगा, how can He bless you? फिर वो आपको बरकत कैसे देगा? How is it possible? ये कैसे मुमकिन है? If you don't have a relationship with God, अगर खुदा के साथ हमारा रिश्ता ना हो, how can He bless you? तो वो हमें कैसे बरकत देगा? You know, of course, He's there for you. मुझे पता है कि वो हमसे प्यार करता है, हमारे लिए मौजूद है। He's always there for you, and He loves you. वो हमेशा हमारे पास है और वो हमसे मोहब्बत करता है। But once you make a room in your heart, लेकिन एक बार जब अपने दिल में कमरे को तैयार कर लेते हैं, once you make a room in your soul, in your minds, आप अपनी जिंदगी में दिमाग में कमरा तैयार करते हैं, you have to be ready spiritually also. फिर इसका मतलब ये हुआ आपकी रूहानी जिंदगी मजबूत होनी चाहिए To connect with the Holy Spirit, ताकि हम खुदा के रूह के साथ you have to जुड़े रहें, have to get on the number 15, ताकि हम वही नंबर डायल कर सके जिससे हम रूह से बात कर सके, which the Holy Spirit is on. जिसका मतलब है खुदा के पाक रूह से बात करना। Make room in your heart for the Holy Spirit. आज सुबह हम अपने दिल में एक कमरा तैयार कीजिए। Make room in your heart for the Holy Spirit, आप खुदा के रूह के लिए अपने जिंदगी में कमरा तैयार कीजिए, because He is desperate. क्योंकि वो इसके लिए बेचैन है। He wants to help you. वो चाहता है कि मैं तेरी मदद He करूं, wants to bless you. वो चाहता है कि मैं तुझे बरकत दूं, He wants to give new hope in your वो life. चाहता है कि मैं तुझे नई उम्मीद दूं। And He has so much in store for you. वो उसने बहुत कुछ आपके लिए रखा हुआ Make है, room in your heart. उसके लिए हमें अपने दिल में कमरा बनाने की You जरूरत know, है। when you are at home जब आप अपने घरों में हैं, and you are sitting maybe at the dining table, हो सकता है आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, or you are sitting in your room on your bed, हो सकता है आप अपने कमरे में या अपने बेड पर बैठे हो, and maybe you say to your wife or you say to your mother, आप अपनी बीवी से या माँ से या बेटी से आप बोले, bring me food, I'm hungry. आप बोलेंगे कि मैं अब आ गया हूँ, मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे भूख लग रही है, I am hungry, I want to eat something. मैं कुछ ना कुछ खाना चाहता हूँ, मुझे भूख लग रही है। And you are just sitting on your couch maybe, हो सकता है आप किसी काउच के ऊपर बैठे हो, and you सोफे tell के them ऊपर, to bring me food. आप बोले कि मेरे लिए खाना लेकर आए। When I think about that, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, when I am hungry, जब मैं भूखा हूँ, I just go in the kitchen. मैं तो किचन में भाग कर जाता हूँ, I'm just give me something to eat. मैं चाहता हूँ मैं कुछ ना कुछ खा लूँ उधर से। Just I don't want to ask my mother, not my sisters. मैं अपनी माँ को या बहन को नहीं बोलता कि मेरे लिए खाना लेकर आओ, मैं कमरे में बैठा हूँ, Bring me food. मुझे मेरे लिए खाना लेकर I आओ। just go in the kitchen मुझे भूख लगती है, मैं भाग कर किचन की तरफ जाता हूँ, because I'm hungry. क्योंकि मैं भूखा हूँ। I just warm myself something and eat it. मैं कुछ भी बना सकता हूँ, गर्म करके खा सकता हूँ। And it's same with the Holy Spirit. इसी तरह खुदा के रूह के साथ है। You are sitting down आप नीचे बैठे हैं, and you are like, God bless me. आप मांग रहे खुदा मैनू बरकत दे, Bless me, I'm here. खुदा मैनू बरकत दे, मैं मौजूद हाँ। I'm just sitting here relaxed. I don't want to stand up. मैं तेनू हुक्म कर रहे हैं, बस मैनू बरकत दे दे। I am here relaxed. I don't want to stand. मैं खड़ा नहीं होना चाहता, बस तू मुझे बरकत दे। I don't want to walk to you. मैं तेरे पास नहीं आना चाहता, Bless me here. तू मुझे यहाँ पर ही बरकत दे। I am good here. मैं यहाँ पर अच्छा हूँ। That is our mentality. ये हमारी सोच है। We ask to God to bless us. हम ये कहते हैं खुदा तू मुझे बरकत दे। But when you are hungry, जब आप भूखे होंगे, when you are hungry for the Holy Spirit, जब आप खुदा के पाक रूह के भूखे होंगे, when you want that God bless you, जब आप कहेंगे कि खुदा मुझे बरकत मैं चाहता हूँ, go to the Holy Spirit. आप खुदा के रूह के पास जाएं। Go to the Holy Spirit आप खुदा के पाक के रूह के पास and जाएं, beg Him उससे मिन्नत करें, onto His feet. आके मुझे उसके पाँव के पास झुक जाएं। Bless me, God. मुझे खुदा बरकत दे, I am hungry. मैं भूखा हूँ। Bless me. I'm here down on your feet. मुझे अपनी बादशाही से भर दे, मैं भूखा हूँ। You go to His feet. आपको उसके कदमों के पास जाने की जरूरत Of course, He will come to you. है। अब ये सच बात है, वो हमारे पास आता है, But when you are hungry, लेकिन जब आप भूखे होंगे, go to Him. तो आपको उसके पास जाने की जरूरत You है। go to Him and ask for His blessing. आप जाएंगे तो वो आपकी भूख खत्म करेगा। Amen. आमीन। Make room in your heart for His अपने दिल के blessings. अंदर एक कमरा तैयार कीजिए। थैंक यू भाईजान। He is there for you all the time, वो हर वक्त आपके लिए मौजूद है। and He wants to bless you. वो चाहता है कि आपको बरकत हो। He cares for you. वो आपके लिए आपकी फिक्रमंद है। He has so much in store for you. उसने बहुत सारी बरकतें आपके लिए रखी हैं, He loves you so much. क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। That's why He gave His life for you and me. इसलिए उसने अपनी जान आपके लिए और मेरे लिए स्लीप पर दे दी थी। You know, otherwise we will be so much in sin. हम तो बहुत गुनाहगार थे, So much.
बहुत ज्यादा गुनाहगार थे। I don't think so we would be standing in the presence of the Lord. हम लोग तो इतने गुनाहगार थे तो हम खुदा की हजूरी में आ नहीं सकते थे, But he came into this world लेकिन वो इस दुनिया में आ गया। and he gave his life for you उसने and me. अपने लिए अपनी जान दी, आपके लिए और मेरे लिए। Amen. आमीन। Because he loves you. क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है, That's why he gave his life for you. इसलिए उसने अपनी जान आपके लिए दी। And that is my encouragement to you. यही आज आपके लिए हौसला अफजाई है। Make room in your heart. अपने दिल के अंदर कमरा तैयार कीजिए, Make room and also believe in the Holy Spirit. और कमरे के साथ ईमान भी पाक रूह के ऊपर रखिए, Get on the same number as the Holy Spirit. ताकि आप वही नंबर डायल करें जिससे पाक रूह से बात हो, ना कि किसी और नंबर से बात करते रहे। Not on the number 10. 10 नंबर पे नहीं, He's on number 15. वो तो नंबर 15 पर है, And you are on number 10. आप तो नंबर 10 पे हैं। Go to number 15. आपको चाहिए 15 नंबर पे जाएं, You have to go to him. आपको उसके पास जाने की Go जरूरत to the Holy Spirit and ask for the है, और blessings. पाक रूह के पास जाएं और बरकतों के लिए उससे मिन्नत करें, Beg him. उससे उसकी मिन्नत कर दें। I am here to receive your blessings. मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तेरी बरकत लेने Bless के me, लिए, Lord. मुझे खुदा बरकत दे। I want to get blessed. मैं चाहता हूँ कि मुझे तू बरकत दे। यहाँ पर You know, in the Bible, खुदा के कलाम के अंदर I forgot the prophet name. Sorry for that. I don't know. I मुझे think it was. अब मुझे जी जी आप बोले, मैं बयान करता हूँ। You know, there was a prophet in the Bible. खुदा के कलाम के अंदर एक नबी है, He said, I think it was Jacob. हाँ, वो जेम्स याकूब है। Yeah, I think so. So he said to the Lord, उसने खुदा से कहा, God, खुदा I will not go unless you bless me. मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू मुझे बरकत ना God, दे। I will not go unless you bless me. उसने कहा कि मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। He went to the Holy Spirit. He went to Jesus. उसे भूख थी, वो खुदा के रूह के पास पहुंच He was गया। like, God, I will not go unless you bless me. उसने कहा मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू बरकत ना दे दे। You have to say the same thing. हमें भी वही बात बोलने की जरूरत है। God, I will not go unless you bless me. आज मैं यहाँ से खुदा नहीं जाऊंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। You have to give me the blessing. आपको खुदा की मिन्नत करने, खुदा तू मुझे बरकत से भर दे। I want to receive the blessing today. आज मैं अपनी बरकत लेकर जाऊंगा And He will bless you. और वो आपको बरकत देगा। Amen. आमीन। God loves you so much, guys. खुदा आपसे और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। His blessing is there for you. खुदावंत की बरकतें आपके लिए हैं। And His heaven is open. उसका आसमान खुला हुआ है, And He wants to rain the blessings from heaven upon your life. वो चाहता है मैं बरकतों की बारिश आपके ऊपर उंडेल दूं। हालेलुया। Amen. He wants to overflow in your life. वो चाहता है कि तेरी जिंदगी बाकसरत से बरकतों से भरी रहे। His blessing will overflow. That's my blessing upon you. That's my prayer to you. मेरी दुआ है कि उसकी बरकतें, आपका कप जो है वो बरकतों से भरता चला जाए, प्रेज होता चला जाए। Amen. आमीन। God bless you guys. I hope I don't take so much time. मैं God bless you. मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी भाई साहब का भी सेशन है। खुदावंद आपका बरकत दे। God bless you. आमीन।